हे एवरीवन, वेलकम टू हीलो ऑफ द एजेस 717 टैरो। और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में कौन से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट अनफोल्ड होने वाले हैं इन द ईयर 2026। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए गाइडेंस, एडवाइस, एडिशनल मैसेजेस क्या कुछ है, सब कुछ इस रीडिंग में डिटेल में देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस हैं और चूज़ करने के लिए भी 2 तरीके हैं आप लोग के लिए। अगर आप किसी भी कार्ड से इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसके कलर्स, उसकी एनर्जी, तो आप वो कार्ड को चूज़ करके अपने लिए रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको कार्ड से चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो फिर आपकी जिस भी ग्रुप में डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। तो मैं एक बार ही आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यूनिकॉर्न्स का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 एंड 31। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये टेलीपोर्टेशन एंड लेविटेशन का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। अब आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगी कि आप इंट्यूटिवली कार्ड को चूज़ करें, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं तो, क्योंकि इससे आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी। आप चाहें तो दोनों रीडिंग को भी अपने लिए देख सकते हो, ठीक है, और फिर जो भी मैसेज रेजोनेट करें आप उन्हें अपने लिए रख लीजिएगा। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने यूनिकॉर्न्स के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि कौन से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाले हैं। मैं आप लोग को इस रिक्वेस्ट करूंगी कि एक ओपन माइंडसेट के साथ आप लोग इस रीडिंग को देखें एंड डिवाइन से प्रेयर करें कि ये रीडिंग आपको गाइड करे। देखो, टैरो जो है वो प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, बट ये आपको गाइडेंस देने के लिए है कि आप अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाओ, अपने प्रेजेंट को ब्यूटीफुल बनाओ, सो दैट फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाए। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स इनकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाले हैं, क्या कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। लाइफ में ना आपने देखा होगा कि लोग कंप्लेन मोड में, एक मैंने देखा है अक्सर लोग कंप्लेन वाले मोड में जीते हैं कि मेरे साथ ऐसे है, मेरे साथ वैसे है, मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, इस वजह से मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ नहीं कर पाया, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाई, मुझे मतलब एक्सक्यूजेस, कंप्लेन्स, ठीक है। लेकिन 2026 की एनर्जी यहाँ पर आप लोग के लिए कैसी है कि बेशक आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, बेशक आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट आप उनके बावजूद अपने आप को जैसे समहाउ प्रूव करके दिखाओगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके से विक्ट्री का कार्ड है। आपकी लाइफ में आप जो भी चीज़ें फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके ऊपर उठ के कुछ करके दिखा रहे हो। बेसिकली आपको खुद पर जैसे प्राउड फील हो रहा है। आप अपने आप को कह रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर प्राउड है, मुझे खुद पर गर्व है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, मैं जो करना चाहती थी, करना चाहता था, मैं वो कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो कुछ कंफर्ट जोन के बाहर जाकर आप लोग 2026 में अपनी लाइफ में करोगे, एंड मार्क माई वर्ड्स, आपको खुद पर प्राउड होने वाला है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप किस्मत के भरोसे नहीं हो, आप हालातों के भरोसे नहीं हो, आप अपने भरोसे हो, आप भगवान भरोसे हो कि मैं अगर कर्म करूँगी, सही राह पे चलूँगी तो सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी है। कुछ लोगों का या तो 6 15 या 24 बर्थ डेट हो सकता है, या फिर से आपका डेस्टिनी नंबर, यानी कि जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो जो डेस्टिनी नंबर आता है, आप लोग का डेस्टिनी नंबर नंबर 6 हो सकता है, या फिर जून में भी कुछ लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। 2026 में यहाँ पर वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस साल बहुत सारे गिफ्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं। जैसे कुछ लोगों का कुछ आप अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, लोग आपको बुके दे रहे हैं, लोग आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, आप अपनी सक्सेस को समहाउ किसी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई पार्टी है, कोई गैदरिंग है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर डोनेशंस भी है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, एक बहुत ही पर्सनल मतलब मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि जैसे ना आप अपनी सक्सेस को ऐसे भी बाइंड कर रहे हो कि अगर मेरा ये काम होगा
तो मैं नीडी लोगों की हेल्प करूँगी। मैं उनको फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सर्दियों में आपने देखा ही होगा लोग कितने ज़्यादा ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वूलन क्लॉथ्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे कुछ आप बाइंड कर रहे हो अपनी सक्सेस को कि अगर मुझे सक्सेस मिलती है तो मैं भी नीडी लोगों की हेल्प करूँगी या मैं करूँगा या मैं कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं कि अम, रहने वाली हैं 2026 में। मतलब ये एक सेकंड इवेंट रहने वाला है सेलिब्रेशन वाला, डोनेशन या चैरिटी। तो वो चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। नंबर 6 की यानी अभी 6 की जो एनर्जी है ना वो वीनस की एनर्जी है। तो वीनस की एनर्जी से आप लोग थोड़ा-सा इम्पैक्ट रहेंगे एंड वीनस जो है वो लग्ज़री, कम्फ़र्ट इस सब के लिए जाने जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। एक बैलेंस मैं आप लोगों की लाइफ़ में आते हुए देख रही हूँ। हैप्पीनेस दोनों ही कार्ड में देखोगे एक हैप्पीनेस वो पर्सन के फेस पर है। तो वो एक हैप्पीनेस यहाँ पर मैं आपकी लाइफ़ में आते हुए देख रही हूँ, अपनी लाइफ़ से, अपने करियर से, अपने काम से। वाओ! मैजिशियन ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्या कर रहे हो भैया आप लोग? बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एंड नेक्स्ट यहाँ पर इवेंट ये सब ये तीनों कार्ड अलग-अलग इवेंट के लिए हैं बट एक ही तरफ जा रहे हैं कि अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके लिए बहुत सारे लेवल्स हैं, जिनको कि आप पार कर रहे हो, जिनके लिए कि आप क्या काम कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप दुनिया को इग्नोर कर रहे हो, आप दुनिया की बातों को इग्नोर कर रहे हो। एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ एनर्जी है। कुछ लोग क्योंकि 6 ऑफ फ़ोन्स की एनर्जी है मैजिशियन के साथ, तो अपना सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बना रहे हो, अपने कुछ वीडियोज़, कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, वहाँ पर आपको नेम फ़ेम मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको अवार्ड मिल रहा है। लोग सरप्राइज़ हो रहे हैं कि भई ये काम ये कर कैसे रहा है ये बंदा, है ना? ये कर कैसे रहा है भई, इन्हें सक्सेस इतनी कैसे मिल रही है? बट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ज़ोन आप लोग करने वाले हो डेफ़िनेटली। जैसे मैजिशियन अपनी वॉन्ड चलाता है एंड मैजिक दिखाता है एंड सब सरप्राइज़्ड हो जाता है, ये कैसे हुआ? वैसे लाइक चीज़ें। हालाँकि वो बिहाइंड कितनी स्ट्रगल चल रही है, कितना कुछ चल रहा है, वो तो आप ही को पता है ना? लेकिन लोग सरप्राइज़्ड होने वाले हैं आपको देखकर कि ये हुआ कैसे? मैनिफेस्टेशन भर-भर के। आप मेरे लिए ये नेक्स्ट फ्रेज़ लिख लो, 2026 इज़ द ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर मी। और जो कुछ मैनिफेस्ट यहाँ पर बहुत ही वैसे मैजिकल एनर्जी को ही आपने चूज़ करा था यूनिकॉर्न्स की। तो येस, ये ईयर बहुत सारे मैजिक, मिरेकल, सरप्राइज़, ब्लेसिंग से भरा हुआ रहने वाला है। चैलेंजेस भी हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, चैलेंजेस भी हैं लेकिन आप उनको ओवरकम कर रहे हो, दैट्स द पॉइंट, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या इवेंट है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर फर्स्ट, वाओ, टू ऑफ कप्स, हार्मनी, लव, हीलिंग। आप लोग अगर सिंगल हैं तो 2026 में अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को। तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड यहाँ पर ये जो एनर्जीज रहने वाली है ना, ये बहुत ज़्यादा सूदिंग, कामिंग, एज इफ आपको फील ही नहीं होगा कि ये पर्सन कोई और है। मतलब इतनी ज़्यादा वाइब्स, एनर्जी, इतना ज़्यादा कुछ मैच होगा ना कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे वो पर्सन का आपकी लाइफ में होने के लिए। एनर्जीज बहुत मैच करती होंगी ना आप दोनों की, जैसे शक्लें सेम होंगी। यस, मुझे यहाँ पर लव लाइफ के लिए ही दिख रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है स्पेशली। कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है ये। और ये पर्सन ना आपके अंदर फ्लॉज को नहीं दिखेगा, आपको बेटर पर्सन बनने में और बेटर बनने में ये आपको हेल्प करने वाले हैं। और इनकी एनर्जी ना बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत सूदिंग, बहुत कंफर्टिंग रहने वाली है आप लोगों के लिए। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये बहुत ही एक डिवाइन कनेक्शन भी रहने वाला है एंड यहाँ पर बहुत प्यार रहने वाला है ग्रुप नंबर फर्स्ट। बहुत जल्दी किसी पर्सन की एंट्री हो रही है ना। इन केस अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो तो बहुत प्यार मिलने वाला है आपको आपके पार्टनर से, मैं ये बता दूं। यस, बहुत प्यार यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आ रहा है।
अच्छा, फॉर सम पीपल अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है शादी के लिए, है ना? बट एक लेवल अप हो रहा है रिलेशनशिप में, वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। यहाँ पर मैंने 5 कार्ड टैरो से निकाले हैं एंड पाँचों ही एक से एक ज़्यादा बढ़कर पॉजिटिव हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, देखो लाइफ में एक ऊपर-नीचे, अप एंड डाउन तो थोड़ा सबके चलता रहता है, बट आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मैं आपको ये बता दूँ। 10 ऑफ कप्स एक अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड है कि एक ह्यूमन की जो-जो नीड्स हैं, एक इंसान को इस दुनिया में जो चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, हार्मनी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, हँसना चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, सब कुछ ये 10 ऑफ कप्स में है कहीं न कहीं। तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने बोला भी था अभी जब भी 11th ऑफ जनवरी को 11/11 पोर्टल था कि आप अपना लिख लो क्या गोल्स हैं 2026 के लिए। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे बोला था। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं करा है तो कर लो जल्दी से, ठीक है? तो उसमें मैंने यही बोला था कि अपने गोल्स लिख लो कि 2026 के लिए क्या है, फैमिली गोल्स, करियर गोल्स, जो भी कुछ है। और वन बाय वन उनके ऊपर काम करो। तो आप जैसे सारी चीज़ों को ना, मुझे इस कार्ड के साथ ये भी दिख रहा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिविटी से, अ, अपने बिहेवियर से। लिटिल बट शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था किसी तरीके से आप लोग के माइंड में, इसलिए आप लोग इस रीडिंग पर आए, इसलिए आप लोग शायद इस रीडिंग को देख रहे हो, बट चीज़ें बहुत बहुत खूबसूरत हैं। ऐसी लाइफ जैसे मैं बोलूँ कि सब कुछ चाहिए, है ना? मेरी काश ये रीडिंग होती। क्योंकि यस, यहाँ पर सब चीज़ें मिल रही हैं आप लोगों को, है ना? और भी देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है। ट्रिप नंबर फर्स्ट, ऐसी रीडिंग आई थिंक हर कोई चाहता है अपने लिए, और ये कभी-कभी आती है। एडिशनली भी देख लेते हैं अभी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें देख लेते हैं। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। तो देखो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि ये सारे इवेंट्स हो पाएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन डिसीजन तो देखो एक इंसान की लाइफ ना उसके डिसीजन पर, उसके एक्शन पर बेस्ड होती है। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनते जाना और रास्ता आपको खुद ही मिलते चला जाएगा और आपको उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। योर लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। कहीं न कहीं एंजल्स आपको बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ही हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है ना, बस पैनिक मत होना, हिम्मत मत हारना। एक कहीं शांत से प्लेस पे बैठ जाना, डीप ब्रीथिंग करना और यूनिवर्स को या फिर से जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, उनको बोलना कि प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए। ना आपको कहीं न कहीं से कोई ना कोई क्लू मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी और आपका काम बेसिकली बन जाएगा, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें। और देखो इंट्यूशन अब ऐसा नहीं है कि सभी की सही होती है हमेशा, ये भी एक पॉइंट है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पर मेडिटेशन ज़रूर करें। आप ध्यान करें सो दैट आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाए। और आप सही डिसीज़न लेते चले जाएँ। और आप चाहें इसके लिए तो एमेथिस्ट जो है ये इंट्यूशन का ही स्टोन इसे कहा जाता है। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करेंगे, अपने किसी भी हाथ में वेयर कर सकते हो, बस अपनी इंटेंशन इसमें डालना कि मेरी इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होते जा रही हैं। थैंक यू सो मच एमेथिस्ट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, आप ब्रेसलेट ले सकते हो, मेरे पास अभी एक क्लस्टर है तो मैंने आपको ये दिखा दिया। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, तो आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है अवेकनिंग एंशिएंट विज़डम, डीप इनर नोइंग इज़ इमर्जिंग विद इन मी। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है कहीं न कहीं, है ना? एंड 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, समहाउ आप लोग ये सारी जैसे-जैसे आपकी विशेज़ पूरी हो रही हैं, ये इवेंट्स आपकी लाइफ में अनफ़ोल्ड हो रहे हैं, इनके साथ-साथ आप और स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हो।
आपका ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड कहीं न कहीं आप लोग एंशिएंट विज़डम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंशिएंट विज़डम की एक सीरीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे चला रखी है। हालाँकि अभी उसमें 2 ही वीडियोज़ अपलोड हुई हैं क्योंकि ये कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि मैं डेली शेयर कर दूँ। ये बहुत यूनिक, रेयर और लिमिटेड कंटेंट रहता है। तो मैं शेयर कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे आप लोग के साथ। आप लोग वो 2 वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा एंशिएंट विज़डम वाली। अ, बहुत ही ज़्यादा वो पावरफुल हैं, बहुत लोगों को उनसे हेल्प भी हुई है। बाकी मैं अभी बहुत जल्दी एक थर्ड वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट कम्यून कम्युनल मार्केट्स ट्रस्ट दैट ऑल यू नीड विल कम टू यू। वाओ! कितना ब्यूटीफुल मैसेज है एंड यहाँ पर नंबर 11 है। मे बी नंबर 11 आपको बार-बार ये पूरे साल में दिखे। बार-बार ये आपको ये नंबर ट्रिगर भी करे। अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है? ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स में भी इसके हाथ में कप्स है, यहाँ भी कप्स है, इधर देखें यहाँ भी कप्स है एंड यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ भी कप की एनर्जी है। तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट ये 2026 में आपकी लाइफ में आ रहा है, हीलिंग आ रही है, प्यार आ रहा है। आप चीज़ों को बहुत ही प्यार से मैनिफेस्ट कर रहे हो। हार्ट चक्रा वीकन हो रहा है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। तो जब हार्ट चक्रा एक इंसान का एक्टिव होता है ना, तो जो उसे चाहिए वो खुद से उसके पास आ जाता है, वो क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी को बहुत जल्दी मैच कर लेता है और अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग है। साथ में आपने ये विश्वास रखना है कि आपको जो चाहिए वो आपको मतलब वही मैसेज है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा हीलिंग है यहाँ पर आप लोगों के लिए। आप 7 चक्रास पे आई थिंक प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा क्योंकि यूनिकॉर्न्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो कुछ लोग 7 चक्रास पर काम कर रहे हैं डेफ़िनेटली। मैनिफेस्टेशन, ऑक्टल साइंस में आप लोग कहीं न कहीं रिलेट ज़रूर करते होंगे, मुझे बताइएगा। यहाँ पर देखते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है? आई डोंट नो इतना लाइट का रिफ्लेक्शन आज क्यों हो रहा है कार्ड्स पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो नेक्स्ट है यहाँ पर सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड। आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो इस वक्त डिवाइन से, ईश्वर वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो सही तरीका मतलब एक पॉजिटिव वे में प्रेयर करो। देखो मोस्ट ऑफ दी लोग प्रेयर करने किस तरीके से आते हैं, भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ हमें ये दे दो, भगवान जी प्लीज़ हमारा ये काम हो जाए, भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ ऐसे हो जाए। जब वो पूरा हो जाता है तो वो इवन थैंक यू बोलना भी कभी कभी याद नहीं रख पाते, है ना? वो उसके लिए ग्रेटफुल होना भी याद नहीं रख पाते, राइट? आपने अपनी प्रेयर्स को किस तरीके से करना है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा वो तरीका बता देती हूँ, ऐसे कोई किताबों में नहीं लिखा बट जो मैं करती हूँ। सबसे पहले भगवान जी को थैंक यू बोलो, जो भी चीज़ें एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में है उनके लिए कि थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे साथ ऐसे है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास घर है, मैंने इतना किया, आपने आपकी ब्लेसिंग से आज ये सब हो पाया, वो सब हो पाया, थैंक यू सो मच। बस ये और हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे आगे भी ऐसे ही गाइड करते रहें, प्लीज़ मुझे आगे भी और ब्लेसिंग्स दें, मेरी हेल्प करें, इस तरीके से। एंड एट द सेम टाइम फिर आपने होपोनोपोनो प्रेयर भी इसमें इंक्लूड करनी चाहिए कि और अगर जाने-अनजाने में मुझसे कभी कोई गलती हुई, कुछ भी गलत हुआ तो मैं उसके लिए दिल से सॉरी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ भी कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। मुझे गाइड करते रहिए, ब्लेस करते रहिए एंड देन आप होपोनोपोनो प्रेयर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट लगते हैं इसमें, है ना? बट आप जब आप इसको करोगे ना, आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। और जब आप प्रेयर्स करते हो ना, आपका हार्ट चक्रा हील होता है भई, जब आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है? लास्टली मैं यहाँ से और देख लेती हूँ कि आपने क्या मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का ईयर है भई आपके लिए। Kindness changes everything. Want to see your life change for the better today? Then be the kindest you have ever been to every person you encounter. तो भाई यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि अपनी लाइफ में काइंडनेस, अगेन हार्ट चक्रा हीलिंग की बात हो रही है। काइंडनेस हार्ट चक्रा का इमोशन है बेसिकली, है ना? अपने हार्ट चक्रा को हील करो और जितना काइंड आप लोगों के साथ हो सकते हो, एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ, आपको उतना काइंड होना है।
और चीज़ों को फिर आप अपनी लाइफ में ना खुद ही मैनिफेस्ट कर लोगे, मतलब खुद ही आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ होता जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, काम बनते चले जा रहे हैं, कोई डिवाइन पावर आपको अपने आसपास फील होगी कि आपको लीड कर रही है, गाइड कर रही है, हेल्प कर रही है। बस आपने काइंड अपने वो बिहेवियर में, यूनिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत काइंड एनर्जी होती है कहीं ना कहीं, है ना, एक प्योर एनर्जी होती है। तो वो प्योरिटी, वो काइंडनेस अपने अंदर लेकर आइए। दूसरों के लिए नेगेटिव नहीं सोचना इस टाइम पीरियड में, दूसरों के लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स लेकर नहीं आने। और अगर किसी ने गलत करा भी है तो साथ के साथ फॉरगिव कर देना। हार्ट चक्रा भी हील करना है। और क्योंकि इंट्यूशन की बात हो रही है तो थर्ड आई चक्रा पे भी काम चल रहा है, तो ये दोनों चक्रास का रोल 2026 में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। एमिथिस्ट आपके थर्ड आई चक्रा को अच्छा करेगा, हील करेगा। और हार्ट चक्रा के लिए आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज़ को वेयर कर लो, क्योंकि लव लाइफ की भी बात हो रही है ना? रोज़ क्वार्ट्ज़ आपके हार्ट चक्रा को भी हील करेगा, लव लाइफ की एनर्जीज़ को भी बैलेंस करेगा। एंड एमेथिस्ट, ये दोनों मिलकर आपकी ऑल ओवर लाइफ को बैलेंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये रीडिंग। एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हीरो या हीरोइन रहने वाले हो आप। ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने ये टेलीपोर्टेशन एंड लेविटेशन के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि 2026 में कौन से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाले हैं, कैसे आपकी लाइफ का इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एंड एडिशनली भी देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं आप लोगों के लिए। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। बल्कि आप लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। एंड जो भी कोई बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो वो यहाँ पर आपको अपने लिए रिसीव हो। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। कौन से इवेंट्स अनफोल्ड होने वाले हैं ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में, क्या कुछ मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही पावरफुल कार्ड है और बहुत ही बोल्ड एनर्जी के साथ ये कार्ड यहाँ पर आया है। ग्रुप नंबर 2, आपने ना अपनी लाइफ में जैसे बहुत सहा है। मुझे इस तरीके की एनर्जी मिली है कि आपने बहुत झेला है, बहुत सहा है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने आप को डिम करा, अपनी लाइट को डिम करा आप लोगों ने, बट उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला। लोगों ने बैक स्टेप किया यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं करी, इंपॉर्टेंस नहीं करी, धोखे मिले, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहीं। बट अभी 2026 की एनर्जी कैसे है कि आप खुद के ऊपर फोकस्ड रहने वाले हो। अगर मैं इवेंट की बात करूँ ना कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है, तो आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ के लिए। और ये जो डिसीजन होगा ये होगा बिना किसी की परवाह किए। बेसिकली वो वाला डिसीजन नज़र आ रहा है। स्टैंड ले रहे हो, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ रहा है, अपनी बात को कहना सीख रहे हो, जवाब देना सीख रहे हो कहीं ना कहीं आप लोग। मतलब नॉट इन अ बैड वे कि लड़ना झगड़ना वो चीज़ नहीं, बट जो सही है उसके लिए आवाज़ उठाना बेसिकली ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि सॉर्ट्स की एनर्जी है ना। सॉर्ट्स की एनर्जी मतलब आप पूरा ही सॉर्ट देखे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, एंडिंग, सफरिंग, प्रॉब्लम, बैक स्टैबिंग। और किंग ऑफ सॉर्ट्स मतलब ये सब कुछ अभी झेल के आप लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे 2026 में, मतलब बहुत ऊपर उठ जाओगे इन सारी चीज़ों से। और एक्शन वाला ईयर आपके लिए रहने वाला है 2026। मतलब एक्शन, बहुत ज़्यादा एक्शन, एक्शन वाले फॉर्म में कि अब क्या एक्शन लेना है, अभी नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी है, अभी नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, अभी आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, अभी नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट है, अभी नेक्स्ट क्या टास्क है। मतलब वो वाले बेस्ड रहोगे कि एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। रेस्ट वाली एनर्जी नहीं है, बट काम, एक्शन, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, ये सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है। तो ये एक बड़ा आपके लिए इवेंट है। इवेंट माने तो ये एक्शन ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर मुझे इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं कि लोग आपसे जैसे जेलसी रखते हैं समहाउ।
के बारे में अच्छा नहीं सोचते, या आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी चलना, काम बिगाड़ने वाली वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। 2026 में आपने वैसे बहुत कुछ फ़ेस करा है, बट अभी भी यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो अलर्ट मोड में रहना, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाली अभी एनर्जी में मत चले जाना कि मेरे साथ सब सही है, अभी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट यहाँ पर अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। बहुत ज़्यादा जैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट बेसिकली नहीं करना है। मैं आपको ये ज़रूर गाइड करूँगी अवेयर वाले मोड में कि आपके आसपास वाले लोग जो है ना, वहाँ से मुझे कुछ ऐसी वाइब्स मिल रही हैं कि अ, चाहे आपका ऑफिस है या आसपास नेबर्स है या कुछ ऐसी चीज़ें कि देख के खुशी नहीं होती बेसिकली लोगों को आपकी सक्सेस। तो अपने प्लान्स को अपने तक ही रखना, जब तक पूरा ना हो जाए किसी को रिवील मत करना। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, जितना कम लोगों को खबर होगी बेसिकली उतना अच्छा रहेगा। अपनी चीज़ों को अपने तक रखो, अपने आप में एंजॉय करो, अपने अपने आप में सेलिब्रेट करो फिलहाल, और केवल अपने जो करीबी लोग हैं, जो वेल विशर हैं, केवल वहीं के वहीं, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, या आप देखो, ठीक है? बट यहाँ पर ना अवेयर रहना है, अदरवाइज से किसी की तरफ से कोई फ्रॉड, या ना जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, स्पेशली अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, आपको अलर्ट मोड में रहना है, ठीक है? अपने ट्रांजेक्शन वगैरह सेव करने हैं, बैंक वगैरह में आपका जो भी कुछ है, मतलब चीज़ें क्लियर रखनी है, प्रॉपर रखनी है, इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी। ये चीज़ यहाँ पर आपको बोली जा रही है, ठीक है? नेक्स्ट अभी देखते हैं और क्या इवेंट रहने वाला है आपके लिए। 3 स्टार। आप ना बहुत ज़्यादा एक हेवी बर्डन को कहीं न कहीं कैरी कर रहे हो। जैसे आपके अपने ही लोगों की तरफ से आपको बहुत दिक्कत हुई, परेशानी हुई, हार्ट ब्रेक रहा, रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो पाए, या इवन फैमिली मेंबर्स कुछ क्लोज़ जो बहुत ही रिश्ते होते हैं, वहाँ पर आपका दिल दुखा, है ना? तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप अपने आप को हील भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। ग्रुप नंबर 2 स्टार का कार्ड है यहाँ पर। मन में सपने भी बहुत सारे हैं, सपने देखना शुरू कर रहे हो। जैसे ऐसे भी सोच रहे हो चलो जो हुआ जाने दो, मिट्टी डालो, अभी आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। तो अपने आप को कंसोल करना, अपने आप को हील करना, अपने आप को रिजुविनेट करना, एक नई ज़िंदगी के बारे में सोचना, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचना कहीं न कहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। साथ में स्टार कार्ड के साथ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हो। आप अकोल साइंस में आ रहे हो, आप हीलिंग में आ रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप अच्छा एक अपने लिए रूटीन सेटअप कर रहे हो कि मुझे अभी मेडिटेशन करना है, अभी मुझे योगा करना है, अभी एफर्मेशन करनी है, अभी अच्छी डाइट लेनी है। तो एक प्रॉपर रूटीन सेट करना, है ना? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही हैं कि अपनी लाइफ को अंदर बहुत दर्द है कुछ लोगों के। मुझे इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही हेवी फ़ील हो रहा है आप लोगों के लिए, बट आप स्टिल समहाउ अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। आपको सक्सेस भी मिलेगी भई इसमें। एक मैसेज ये भी है, जो गलती पहले करी उसे दोबारा मत करना। कुछ ऐसे लोग जिन पर कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जो बार-बार आपको धोखा दे देता है। आपको बार-बार ही ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अपनी एनर्जी में रहो भई, है ना? ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। 5 ऑफ वांड्स। हुँ। चैलेंजेस आएँगे भई, इस साल में भी चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए। अभी ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाओ, आप इनसे ओवरकम करोगे। दूसरा एक चीज़ ये भी कही जा रही है, कुछ लोग ना यहाँ पर ऐसे हैं जिनसे किसी का दुःख नहीं देखा जाता, तकलीफ़ नहीं देखी जाती है, और आप कहीं न कहीं दूसरे लोगों के युद्ध में उतर जाते हो। मतलब क्या, दूसरा पर्सन स्ट्रगल कर रहा है और आप उसमें, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। हमें हेल्प करनी चाहिए, हम ह्यूमन्स हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारी लाइफ़ के हर बैटलफ़ील्ड है, या कुछ भी सिनेरियो है, चैलेंज है, वहाँ पर हमारी लर्निंग्स जुड़ी होती हैं बहुत सारी। तो मैं जैसे एक हीलर भी हूँ, लेकिन मेरी भी एक लिमिटेशन है बताने की, कि मुझे यहाँ तक बताना है सामने वाले को, इतने तक हेल्प करनी है, और उसके बाद का रास्ता इस पर्सन ने खुद चलना है। क्योंकि उसको अपनी भी लर्निंग लेनी है, उसको अपना भी सीखना है ना? हेल्प वहाँ तक करनी है आपको जहाँ तक कि ऐसा ना हो कि आपका ही कर्म खराब हो, कि
जहाँ उसे सीखना था वो इंसान लर्निंग नहीं ले पाया, आपने ही सब कुछ उसे परोस के दे दिया। तो दूसरों की प्रॉब्लम्स अपने सर नहीं लेनी है बेसिकली, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जितना बच सकते हो बचो, अपनी एनर्जी को सेविंग मोड पे रखो और उसे सही डायरेक्शन में लगाओ, उसे सही जगह लगाओ। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अगर रहोगे तो ये जो भी कुछ आपके आस-पास वाले लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते कुछ भी, आप उनसे यू नो क्या बोलते हैं, इसमें विक्ट्री ही आपको मिलेगी, इसमें जीत ही आपको मिलेगी। तो अपनी पावर में रहना, अपना जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपने कम नहीं होने देना है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 2, आपको अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। बहुत सारा, ठीक है? ये मैं आपको बोलूँगी 2026 में कुछ एंडिंग्स भी हैं, बट कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए। हर एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग भी होती है। कुछ लोग अगर कुछ हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत सारी है। कुछ कार्मिक जो लोग हैं आपकी लाइफ में, कंप्लीटली उनको रिलीज करोगे अपनी लाइफ में से, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट इस पूरे प्रोसेस में ईश्वर आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। आपको बस अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना है। कुछ लोगों से आप हमेशा के लिए दूर भी हो जाओगे, कुछ रिश्ते हमेशा के लिए अलग भी हो जाएँगे, जिनसे आपका टॉक्सिक एक रिश्ता चल रहा था, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट आप हीलिंग के रास्ते में ही आगे बढ़ रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में ही आगे बढ़ रहे हो, तो जो भी चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करेंगी ना, आप उनसे अलग ही हो जाओगे। हमेशा के लिए। और ये आपके बेस्ट के लिए हो रहा है। मे बी कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही है क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई है उसी उसमें रहने की, उसी जंजाल में, उसी उसी उसमें रहने की। उसको उनको लग रहा है बस यही सब कुछ है, यही सब ठीक है। लेकिन अब इससे आगे बढ़ना ही एक सही है आपके लिए बेसिकली, मैं ऐसे बोलूँगी। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर, और क्या एडिशनली मैसेज हैं आपके लिए। ये एंडिंग ज़रूरी है तो इनको होने देना ग्रुप नंबर 2। आई नो आप थोड़ा-सा परेशान भी हो सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। रिवीलिंग रेडियंस, माय लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। समहाउ ग्रुप नंबर 2, आप लोग जैसे मैंने कहा हीलिंग फील्ड में आ रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, दूसरे लोगों को हील करवा रहे हो। आपको अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल के बारे में पता चल रहा है जो अभी तक हिडन था आउटर इन्फ्लुएंसेस की वजह से। लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि आप कितने कीमती हो। अभी तक जैसे लोगों ने आपको बोला तुम ऐसे हो, तुम में कुछ अच्छा नहीं है, तुम में ये खराब, आपको जैसे आपकी कमियाँ याद दिलाईं और आप उस समय भूल गए कि आप कितने मैजिकल हो। जैसे यहाँ पर पर्ल की एनर्जी कि आप कितने प्रेशियस हो, आप कितने कीमती हो। देखो, हर इंसान ना हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है जो उसे दूसरे लोगों से अलग बनाता है, स्पेशल बनाता है। ये हर इंसान के साथ है। तो मे बी दुनिया की नज़रों में दुनिया आपको ऐसे कहती हो तुम ऐसे हो वैसे हो, है ना? और आप उस सब में खुद को आपने खो ही दिया। लेकिन अब आप अपने आप से रूबरू हो रहे हो, आप अपनी रोशनी को पहचान रहे हो, आप अपनी लाइट को पहचान रहे हो 2026 में, और यहाँ पर शाइन कर रहे हो। सेल्फ लव आपके अंदर जाग रहा है, सेल्फ वर्थ आपके अंदर जाग रही है, सेल्फ एस्टीम आपके अंदर जाग रही है बेसिकली। एंड आप शाइन कर रहे हो ग्रुप नंबर 2। जो रिलीज़ होने देना। मे बी बहुत सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कर्म के बंधनों में आप बंधे हुए थे और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा हो रहा है इस लाइफ टाइम के लिए। तो रिलीज़िंग वाला ईयर भी रहने वाला है 2026, लेकिन आप खुद से भी जुड़ रहे हो तो वो यूनियन वाला ईयर भी रहने वाला है। दोनों ही चीज़ें साथ-साथ में चल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है स्टार्टिंग फ्रेश, ए वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माय लाइफ। इस लाइन को अभी के अभी टाइप करो नीचे कमेंट बॉक्स में, ए वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माय लाइफ एंड आई एम रेडी फॉर दिस न्यू बिगनिंग। यस, यू आर रेडी फॉर दिस न्यू बिगनिंग। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं। यूनिवर्स कह रहा है अभी जो कुछ भी होगा तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। आप में से कुछ लोग एक सरेंडर वाली स्टेट में भी हैं कि यूनिवर्स को सब कुछ, जैसे आपने भी सरेंडर कर दिया है कि मेरा अच्छा भला बुरा सब आप देखो, आप जानो, आप समझो, मुझे गाइड करते रहो, मुझे हिम्मत देते रहो। प्रॉब्लम्स भी हैं तो उनको फेस करने की हिम्मत देते रहो। तो कुछ ऐसे आपकी प्रेयर्स मैनिफेस्टेशन जो है वो अभी रहने वाली हैं। एक्सपेंड यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक्सपेंशन हो रहा है। आप सही और गलत, देखो क्या होता है ना कि एक इंसान ना
मोह में बहुत ज़्यादा बंधा होता है, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ये मन है मेरा ये, और जब मन का नहीं होता वो दुखी हो जाता है। आप कहीं न कहीं अच्छा होना, बुरा होना इससे ऊपर उठ रहे हो और एक न्यूट्रल, एक साक्षी भाव में जाना। एक विटनेस स्टेट में जाना कि आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। जो कुछ हो रहा है आप यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो। भगवान आप ही कर रहे हो, आप ही के साथ हो रहा है, आप ही के साथ मतलब एक भक्ति भाव में चले जाना, एक सरेंडर स्टेट में चले जाना। इस ह्यूमन वाला जो एक बेसिकली जो 3D एक रियलिटी है उससे ऊपर उठ के 5D रियलिटी में चले जाना, वो लाइक ट्रांजिशन, वो लाइक अवेकनिंग मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। बहुत ही पावरफुल ईयर रहने वाला है 2026 आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। यस, मैं और भी देखती हूँ यहाँ पर एडिशनली क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। न्यू बिगनिंग का ईयर है, एंडिंग्स का भी ईयर है आपके लिए ये, रियलाइजेशन का भी ईयर है, अवेकनिंग का भी ईयर है, सेल्फ लव वाला ईयर भी है। बहुत कुछ चलने वाला है इस साल आप लोगों के लिए, बट आप यूनिवर्स की और ज़्यादा नज़दीक होने वाले हो। क्रिस्टलाइन लाइट बॉडी, बिल्ड योर क्रिस्टलाइन मर्काबा। ये एक ऐसी स्टेट है, मैंने बोला ना कि जहाँ पर आप अपनी ह्यूमन नीड्स से ऊपर उठ जाओगे। एक अलग रियलिटी, एक अलग डायमेंशन में शिफ्ट हो जाओगे। हार्ट चक्र अवेकनिंग है यहाँ पर आपकी कहीं न कहीं, इवन नॉट ओनली हार्ट चक्र बट यहाँ पर 7 चक्रास की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी एक्टिवली आपके लिए वर्क करेगी। और आप इस बॉडी के ऊपर भई मतलब उठ जाओगे कि इसने मेरे को ऐसे कह दिया, होता है ना कभी-कभी, और फिर एक इंसान उस बात को 10 बार अपने मन में सोचता है इसने मेरे से ऐसे कह दिया। देन नेक्स्ट मोमेंट में आप सोचोगे कि मैं कौन हूँ? आई थिंक ये मेरी बात को वही समझ पा रहा होगा जिससे रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी, अदरवाइज़ तो लोग कहेंगे ये क्या बोल रही है ना? तो ह्यूमन नीड से ऊपर बढ़ जाना, अपने अंदर वो डिवाइन जो एलिमेंट है उसको पहचान लेना, वो ईश्वरीय तत्व को, वो यूनिवर्स को पहचान लेना। जैसे कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, कहीं न कहीं वो एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करने वाले हो। तो वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। बहुत लाइट फ़ील करोगे, बहुत हल्का फ़ील करोगे, बहुत सारे समय का जो बोझ आप कैरी कर रहे थे, जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आप कैरी कर रहे थे, वो भी रिलीज़ हो जाएँगे और आप डिवाइन में कंप्लीटली मर्ज हो जाओगे भई। ये लाइक मैं देख रही हूँ। जैसे मेडिटेशन में एक समाधि स्टेट आ जाती है। आप लोग हो सकता है आसन पे बैठ के बहुत देर ध्यान नहीं कर रहे हों, लेकिन वो आपके अंदर खुद से कुछ घटने वाला है। बेसिकली वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। देखते हैं शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। महेश्वर ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, वाओ! तो भाई डिवाइन की तरफ से आपको पीस की शांति आपकी लाइफ में आ रही है, और शांति लाइफ में आ रही है तो शोर का दूर होना ज़रूरी है ना, शोर से आपको दूर होना ज़रूरी है बेसिकली। तो वही शोर अलग हो रहा है, मन में एक शांति है, अंदर एक शांति है कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है ना? सब जो भी हो रहा है डिवाइन विल के अकॉर्डिंग हो रहा है। आप सोल लेवल पर जा रहे हो, सोल लेवल पर चीज़ों को सोच रहे हो, और इस ह्यूमन वाला जो 3D वाली रियलिटी है उसके, मैंने पहले ही बोला, ऊपर उठ रहे हो। फ़ॉरगिवनेस है इस साल, बहुत सारे लोगों को फ़ॉरगिव कर रहे हो आप, हमेशा के लिए माफ़ कर रहे हो और उनसे दूर भी जा रहे हो। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं, शायद ये बहुत ही कम लोगों से रेज़ोनेट करे रीडिंग, बट जिनसे भी रेज़ोनेट कर रही है, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। आप लाइफ़ में आगे बढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड भगवान जी आपको रास्ता दिखाते रहें और साथ में हिम्मत भी देते रहें। मैं ऐसी प्रेयर करूँगी। Everything is an inside job. Isn't it great to know that you cannot control your world from the outside? To change your world, to change your whole life, all you have to do is manage your thoughts and feelings on the inside of you, and then everything will change. देखो ये बात आपने बहुत बारी सुनी होगी कि हमारा जो आउटर वर्ल्ड है वो हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। जो हमारे अंदर चल रहा होगा वही हमें बाहर मिलने वाला है।
आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने वाले हो और आप अपने अंदर ही काम करने वाले हो, अपनी फीलिंग्स पर, अपने थॉट्स पर, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन। इसके रिलेटेड एंशियंट विज़डम रिलेटेड मैं बहुत सारी इंस्टाग्राम पे सीरीज़, बहुत सारी नहीं, अभी तो 2 ही वीडियो अपलोड हुई हैं, बट मैं आगे करने वाली हूँ। आप उन एंशियंट विज़डम वाली जो मैं टेक्निक्स को शेयर करूँ, वो अपने लिए ज़रूर करना, बिकॉज़ वो बहुत पावरफुल रहने वाली हैं एंड वो आपको हर जगह नहीं मिलेंगी और वो बहुत लिमिटेड भी हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट हो। बट जो भी कुछ होगा, यूनिक कंटेंट होगा, मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी। अपने ऊपर काम करो। ओके, मैंने ज नाम जाप के ऊपर भी बताया था। रात में सोते वक़्त नाम जाप करने की जो भी चीज़ें हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती रहती हूँ। अभी इस चैनल पर अगर मैं वो रेमेडीज़ डालती हूँ, तो इसकी एल्गोरिदम ख़राब होती है, क्योंकि इस पे टैरो रीडिंग ही अच्छे से चलती हैं, तो मैं इस वज़ह से और कंटेंट नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कुछ चलता रहता है, तो आप मुझे वहाँ पर ज़रूर कनेक्ट कर लें। और बाकी मैंने आपको क्रिस्टल कोई सजेस्ट नहीं करा, ऑल्दो आप लोग काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम पीरियड से चल रहे हो। अगर आप चाहते हो अपने लिए कोई क्रिस्टल, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। आप अपनी देखो, अपना नेम, अपनी डीओबी और अपना जो भी पर्पस है कि आप किसके रिलेटेड क्रिस्टल चाहते हो। बेसिकली अभी आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे लव लाइफ के रिलेटेड भी चल रहा है, हेल्थ के रिलेटेड भी चल रहा है, करियर के रिलेटेड भी चल रहा है। तो सबके लिए अलग-अलग नहीं, आप जो अभी मेन चाहते हो ना, वो आप मुझे वहाँ पर लिख के भेज देना, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। ठीक है? इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहो तो वेबसाइट विज़िट कर लो। ओके? तो ये है आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में अगर आप इंस्टाग्राम पे डीएम करो, तो मुझे ज़रूर बताना कि आप पाइल 2 वाले लोग हो इस रीडिंग से। ठीक है? तो चलिए, ये है आप लोगों की रीडिंग। बाकी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, रीडिंग कैसे लगी, कौन-सी बात से आप इंस्पायर हुए। एंड पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।